कवि जी बड़ा ही सुंदर नारियों के ऊपर भाव लिखते हैं। नारियां है क्या? क्या बात है कि पत्नी बदे पत्नी बदे पति परमेश्वर हो, पति के लिए पत्नी देवी स्वरूप, चिटकी भर सिंदूर से बन जाता नाता, कुरूप हो चाहे कोई कुरूप, मगर दौर खूबसूरती का है हर बर सूरती को नकारा गया है, सर्वोच्च निछावर किया जो कि अपना से जिंदगी दे के मारा है। ए धरती पर मेहरारू के अलग अलग रूप होला। कभी नारी दुर्गा बनी है, कभी काली बनी है, कभी झांसी की रानी बनी है, वही नारी कभी कोठे की रानी भी कही गई है। ये धरती पर मेहरारू के रूप अलग अलग होला। ज्यादा मेहरारू के चक्कर में ना पड़नी। न तो वो रूप में बेटा जी कहते नहीं कि 18-19 साल की उम्र लड़का हो गई। इस शरीर ना स्टील बॉडी है, भैया सखुआ के लकड़ी मार में घी डालल है। ये जल्दी लकड़ी सरदे ना करी ना, जतने रगबर उतने लाइट देही। कतना लोग के लकड़ी तोड़ी, टूटे वाली लकड़ी हो नहीं हो, जब देखबा ऐसे टाइट। उतर रगड़ला पर लाइट देही लकड़ी। एगो हम ही ना, उनको लकड़िया हुए अभी तो तू छोकड़ा बोना था। नाता कुरूप हो चाहे कोई कुरूपा, मगर दौर खूबसूरती का है आया बदसूरती को नकारा गया है, सर्वोच्च निछावर किया जो कि अपना उससे जिंदगी दे के मारा गया है। बिरहा में बड़ा सुंदर कवि जी हमारे गजल के अंदाज लिखलन बहादुर। अपना ही बंद हो गई। अरे दिल का खिलौना हमारे बिरहा में भरई की ना, लाइन बाई लाइन एकदम आराम से। अरे दिल का खिलौना कैसे टूट गया, दुल्हे राजा के पिताजी नंदलाल यादव जी मौसा जी की ओर से स्वागत के कड़ी में सादर 200 रुपया दे के स्वागत के लिए बने। बड़ा ही पारिवारिक रिश्ता। अरे अपनों से साथ, अपनों से साथ जिसका छूट गया है, सहारा सारा
साथ इसका छूट गया ये हमारे सोनू मुन्ना की ओर से सादर 101 रुपया दे के स्वागत के लिए बड़ो बाबू का शुभ आशीर्वाद हमेशा ही बड़ा सम्मान मिलेला सोनू बाबू की ओर से। और समय के मास्टर गुलाबी दुनिया को कुटिल कटोन घेरा है। गुलाबी दुनिया को कुटिल कटोन घेरा है मगर गुलाब अपने खुशबू को दिखे है। छिपी नकाब में चेहरे की क्या खासियत है कौन बदलाए किसकी आज कैसी नीयत है। बिना सुहाग के नरी जीवन में था सुनिए जीला ये टकिए करुणी कथाया सुनिए। लाचार विधवा गीता गीत कैसे गाएगी हंस जो उड़ी चला उसे कैसे पाएगी। मगर बेटा दीपक उसके लिए उजाला मगर बेटा दीपक उसके लिए उजाला है। आदमी क्या करे जब रब ही करने वाला। एक मजबूरी को दीपक पढ़ाई छोड़ दिया एक मजबूरी को दीपक पढ़ाई छोड़ दिया बन ड्राइवर एक ट्रक मालिक से नाता जोड़ दिया। ओवरटेक करते भारी एक्सीडेंट हुआ ओवरटेक करते भारी एक्सीडेंट हुआ रोशनी आंख गई अंधा परमानेंट हुआ। कहानी के समझ लिए बाबू यह कहानी कोई कपोल और कोई बनावटी कहानी नहीं। ये कहानी एटा जिला के अंदर एक गांव धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी वाला इटवा जिला ना एटा जिला के अंदर एक गांव ये तो हर कौन बेसी होखे लगता भैया। यह डिस्ट्रिक्ट एक छोटा ही परिवार घर के मेन गार्जियन नाम बतावल गई पिताजी के मोहन दुल्हन के नाम बतावल गई गीता। मोहन से और गीता से भगवान ये दुनिया में एक बेटा दिले बड़ो बेटा के नाम बतावल गई दीपक। माई बाबू का बड़ा सपना बा मजदूरा किस्म के इंसान ये दुनिया में मजदूरी करो तो परिवार के लेके जियो तो आज ये मजदूरी बंद हो जाए बाबू वो दिन घर के चूल्ही में आगे तक ना जरे। सपना बा कि ही गरीबी में पढ़ा के अपना बेटा के अच्छा इंसान बनाई। आज ना तकाल मेहनत हमार रंग लाई हमार बेटा जैया नौकरी करे लगी ऑटोमेटिक हमनी के गरीबी दूर हो जाई। धीरे धीरे समय बीते लगल लेकिन भगवान को शायद यह मंजूर नहीं हुआ। हम बतावे नहीं कि गरीबी कोई पय नहीं होती है। गरीबी उस इंसान से पूछिए जो कभी जिंदगी में गरीबी देखा हो जेकरा एड़ी ना फाटे बेवाई उका जानी पीर पर आई। गरीबी कोनो पय ना आखिरकार पिताजी सपना सजावत की बेटा जवान होई पढ़ लिख के अच्छा नौकरी पाई गरीबी दूर होई लेकिन शायद भगवान के मंजूर ना रहो। एक रोज मोहन बीमार पड़ते हैं इलाज के लिए पैसा है नहीं पैसे के अभाव में मोहन इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। जिम्मेवारी के करे ऊपर हो गई माई के ऊपर गीता के ऊपर
सोचा तड़ी के दुनिया में कैसे अपने बेटवा के लेके जी वाह जौने परिवार में समय पर भोजन नहीं मिलो, बढ़िया कपड़ा नसीब नहीं के हो, वो परिवार में इतना सारा पैसा कहाँ से आई जौना पैसा से कि वो गरीब महतारी अपना बेटा के पढ़ा सकेले। मरता क्या नहीं करता, मजबूरी ऐसा चीज है कि इंसान मजबूर हो जालो। वाह वाह बेटा के पढ़ावे खातिर माई गौवा में घूम घूम के बाबू चौका बर्तन के काम करे लगली। जवन भी पैसा मिला था बेटा के पढ़ावो तड़ी, सपना सजावो तड़ी कि बेटा एक दिन हमारे गरीबी दूर करी। धीरे धीरे समय गुजरे लगल। वही बेटा दीपक जब इंटर पास किया है, एक दिन के बाद बाकी माई के बैठ के समझावा था, माई हो हमारा ऐसा बेटा के धरती पर जियला के धिकार, जेकर बेटा जवान हो गइल बा ओकर माई दूसरा के घर में चौका बर्तन के काम करी। इस समाज के लोग हमके जब भी देखा तो हमके ताना मारत हो। आज के बाद तो कहीं काम करे ना जेबू, आज के बाद हम काम करब। काम का करे लगल, जाए के ट्रक पर खलासी के काम करता है। मजबूरी ऐसा चीज है कि नौकरी के अभाव में आज भी इंसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खलासी के काम करता, धीरे धीरे जब एक साल बीतल, जब हाथ साफ भइल, जब गाड़ी चलावे लगल, एक रोज के बाद बाकी ओवरटेक करते समय में गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। जानकारी मिलल माई के बतिया के, झरझर झरझर रोवा तड़ी और रो के भगवान से कह तड़ी कि बाहरे भगवान, एक तो जवानी में ही हमारे पति के छीन लिया, जौना बेटा के सहारे दुनिया में एगो माई जियत रहल, आज हमारे बेटा के एक्सीडेंट हो गई। कहाँ से इतना पैसा आई कि बेटा के इलाज हुई। आज बेटा के इलाज करावे खातिर माई कैली का बिरहा में तर्ज लग गई। भैया परदेश गईले तार लागे तो और बेटी खातिर हर माई बाप अपने सपना के अधूरा रख के बाबू बेटा बेटी के पढ़ावे खातिर, सपना सजावे खातिर कितना कष्ट उठावे लोग। गौवा में घूम घूम के यही आंचल के फैलाए के अपने बेटा के दवाई खातिर भीख मांगा तड़ी। ए बाबू, ए चाचा, ए भैया, ये दुखियारी के झोली में आप लोग पैसा ना देबो न, भीख के रूप में पैसा ना देबो ते दुनिया में एगो माई कैसे अपने बेटा के इलाज करा पाई। जे भैया जितना शक्ति बा, कोई 50 कोई 100, ऐसा ही कही कि माई के झोली में भैया दाता दान करे वाला लोग जब दान कैला, हम माई हॉस्पिटल लेके गईली, इलाज चलता, जानल चाहता कि हमारे बेटा जल्दी ठीक तो हो जाई ना, लेकिन बाहर किस्मत माई के जानकारी मिलल कि एक्सीडेंट के चलते मेरा बेटा दोनों आंखों की रोशनी खो चुका है। आज के बाद मेरा बेटा पूरी दुनिया देख नहीं पाएगा। रो दिया, रो के बेटा से कहे, का कहे, माई कहेली हसुआ ढारी रे सुगनमा, माई कहेली
सा टाकी दोनों दूर कर दो। 50 रुपया दे के पूजनीय हरेंद्र यहाँ सहारा बनी हम। प्रतिदिन का वही काम बन गया। भिक्षा मांगती थी और बेटे को खिलाती थी और धीरे धीरे समय बिता रही थी बाबू। एक दिन के बाद बाकी दिन भर थाकल हारल बड़ी घूमल बड़ी, लेकिन ये बाबू माई के वो दुखियारी के झोली में कोई भिक्षा नहीं खेडल। रात के समय बाहर नसीब कभी जिंदगी में उमाई सोचले भी ना रहल। भाई मॉनिटरवा तोहर बोलत कि नहीं बोलत तो कम ना बोलता। जिंदगी में दिन आई अपने तो अपने अंधा बेटा के पानी पियाई के रात गुजारा तड़ी। सवेर के बेला में कोना में बैठ के रोवा तड़ी कि ये भगवान काशी दिन दिखावे से पहले हमके मुआ का ना दियल। ये अनहर बेटा के लेके अब जिंदगी जियल बड़ा कठिन बा। ये दुनिया में कैसे जियब। कोने में बैठ करके रो ही रही थी। तब तक देखे विधाता का खेला हुआ क्या। उसी वक्त गीता के भाई गोरखनाथ पहुंचते हैं। आज जब गोरखनाथ पहुंचलन तो बिरहा में कवि जी टेरी के भाव लिखलन। अरे नयनवा बिन दुल्हारा हीरावा, ये बाबू नयनवा बिन दुल्हारा हीरावा, कश्ती के झोड़ भार में चल गए सजनवा। नयनवा बिन दुलारा हीरावा, कश्ती के झोड़ भंवर में चली गई सजनवा। नयनवा बिन दुलारा हीरावा, अपने लाल के सर के सहलावा करी। बाबू ई माई तोर कभी सोचले भी ना रहल कि हमारे जियत जिंदगी हमारे औलाद के पानी पी के रात गुजारे के होई। अरे हम इतना अभागिन बनी कि अपने लाल के कोनो व्यवस्था नहीं कर सकत। बाहर मजबूरी बैठ के कोनावा में रोवा तड़ी। अब तब तक के लिए गोरखनाथ पहुंचलन। बहिन के आंख में आंसू देखलन। आंख के आंसू पोछे लगलन कि आंख के आंसू बड़ा ही कीमती होते हैं। काहे रो तड़ू। ई जौन तोरे आंख से एक एक बूंद आंसू गिरता ई मोती जैसन बा। एकर कीमत उहे समझ पाई जेकरे आंख से आंसू गिरेला। चिंता मत कर। यही गरीबी में भगवान सबके दिन पार करत तड़न, तोहरो पार करी हम। एगो बात मानो, अगर ज्यादा बेटा के ऊपर चिंता करो तड़ो ना कि हमारे मरला के बाद हमारे बेटा की जिंदगी के सहारा के बने, ये भाई के बात के मान के यही समाज में गरीब के कोनो बेटी दे के अपने अंधा बेटा के हाथ धरा दो ताकि जिंदगी के सहारा बन जाए। रोवे लगले कि बाहर है भैया गजब बात करो तड़ो। अरे जौने परिवार में समय पर भोजन नहीं के मिलत, जौने परिवार में नीमक रोटी खाए में सोचे पड़ता, बढ़िया कपड़ा नसीब नहीं के वक्त भैया कौन ऐसे दुनिया में बेटी के बाप हुई कि हमारे अंधा बेटा के अपन दामाद बनाई। हमारे बाबू के नसीब में कहा शादी लिखल बा, हमारे अंधा बेटा की कौन ऐसा बेटी के बाप हुई कि अपने बेटी के हाथ दी। अरे वाह। रोवत कलम की देख तू तो रोते बड़े संगे संगे हमरो को रोवावा तड़े। आज तक ले तोर भाई तो के कुछ देले नहीं खे। रक्षाबंधन के बधाई में तेरा भाई वादा करता है कि अपने भगिना का शादी कराऊंगा। घरे गई हम एक के महीना भी बीतल बा। एक के महीना के अंतराल में एगो गरीबे की बेटी देख के बाबू रिश्ता तय कर दिया। सोचे वाली बात बनो कि जौना घर में 1 किलो आटा नहीं खे, 1 किलो चाउर नहीं खे, वो परिवार में रिश्ता कैसे हुई। जब शादी तय कैल हम तो कवि जी विरह में तर्ज लिखा था मास्टर। अरे बोली गीता भाई, बोली गीता भाई या पागल अनहरा संग बिया के करी है, अनहरा संग बिया के करी है।
कर बिया ये धरती पर ऐसनो इंसान बड़न जेकरे बदौलत ही धरती टिकल बा। चिंता मत कर कि तोरे भाई कौने दिने कामे आई। वादा करतनी कि जौन भी खर्चा लगी तोहर भाई पूरा करी। कुछ तू व्यवस्था कली हो। माई तो माई होली न, गौवा में घूम के हित मित्र से जे भी अगल बगल के पड़ोसी लोग बा कुछ पैसा मांगा तड़ी के भैया बेटा के ब्याह हुई धीरे धीरे तो हम लोग के कर्जा चुका दे। आज माई से लेकर के मामा से लेकर के वो बेटा के बारात इस सांझ के लेके चले खातिर जब लोग तैयार भइल सादर 101 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी। रात भर के धुन गावल एक तरफ आई धुन एक तरफ। माई बहिनी लोग कैसे गावेला नो। अरे माई कहेली बेटी माई कहेली बेटी नियरे बिया मो माई कहेली बेटी नियरे बिया मो बबई कहेले बड़ी दूरी माई कहेले बेटी शादी ब्याह के मौका पर एक बदली के कैसे गावे रहो। अरे झाझरी मड़ुआ जमी झाझर मड़ुआ जमी था वैहा रे बाबा झाझर मड़ुआ जमी था वैहा रे बाबा लागे सरो जावा के चोरी हो झाझर मड़ुआ जमी वैहा रे बाबा लागे सरो जावा के अरे आधा मड़ुआ हमरे आधा मड़ुआ हमरे गौवा के लोगावा हो आधा मड़ुआ हमरे गौवा के लोगावा हो आधा आधा मड़ुआ हमरे गौवा के लोगावा हो भाव पर सादर 200 रुपया दे के मंच के शोभा बढ़ा चल बा अंधा दीपक दुआरी पर बरतिया लो जल जल पान करत लो। गुरहती के समय बीत गई लेकिन समय कौन आइल बा कौन सिंदूर दान का वक्त आया है जिस समय का इंतजार हिंदुस्तान की हर बेटियां करती है। नतीजा निकलल का अरे लरजी बरसे लरजी बरसे प्रेम बदारावा हो लरजी बरसे प्रेम बदारावा हो भीजन सोहागावा के राती हो लरजी बरसे प्रेम बदारावा हो भीजन सोहागावा के राती हो अरे दुल्हा सुरतियाना देखले दुल्हनिया के दुल्हा सुरतियाना देखले दुल्हनिया के काटे समैया साथे साथी हो दुल्हा सुरतियाना देखले दुल्हनिया के काटे समैया साथे साथी जौन आदमी अपने दोनों आंख से दुनिया देखने के पावत वो आदमी कैसे सिंदूर दान करी। समय आ गई सिंदूर दान के किसी और के सहारे चिटकी भर सिंदूर लेकर के वह गरीब का बेटा अंधा
दीपक अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर दान कर दिया। रीति रिवाज के अनुसार वह गरीब की बेटी सुहागन बनती है, आधा अंक की मालकिन अर्धांगनी बन गई। रात बीतल, सवेर के बेला में जब डोली में बैठ के जब बेटी विदाई होके लगल, माई रोत अड़ी की बेटी एगो माई खाती, एगो बाप खाती, गरीब परिवार खाती, जाना तड़ू ओकर बेटी ही सबसे बड़ा दौलत होली। तोरे बाप के लगे इतना पैसा नहीं क्योंकि तोके हम कन्यादान के रूप में कुछ दे सकी, लेकिन एगो हमार बात जिंदगी में हमेशा याद रखी है, जौन तुम्हारे बाप के पगड़ी बनल बा, मान सम्मान बनल बना, ससुरा में गईला के बाद कौन ऐसा गलती काम मत करिया जौने से कि तोरे बाप के पगड़ी पर आँच आवे। सास के देवी मनी है, पति के भगवान मनी है, जौन नीमक रोटी मिली उ खाए के दिन पार कली है। सही लोग कहेलन कि बेटी के डोली नैहर से निकले ले, अर्थी जब भी निकले ले तो ससुरा से बाबू। गरीब के बेटी डोली में बैठ के विदा भाई ससुरा गई, माई के बतिया याद करतिया, याद कई के बाहर समय के धरती पर ऐसा भी बेटी बाड़ी। पहले के जमाना में जो है बाप भाई ले जाकर हाथ धरा देना, वही से बेटी खड़ा रही है, बाप भाई के मर्यादा रखी है। अये गरी कई फुर होखे वाली बाड़ी सा, यानी कि पहले ही तो तड़ाक कर ले तड़ी कईयो को खेत चलत है। इतना तो बारात आई लौटी जाता है, मेरा बारात लगावल जाता होने तो पूरा बड़ी सा। लेकिन गरीब की बेटी और गरीब परिवार के लोगों को सबसे बड़ा इज्जत जानते हैं क्या है? बेटियां। घर की लक्ष्मी बेटियां होती है। माई के बतिया के गठिया लेलस, कोना में बैठ के बाबू भले कभी कभार दुख होके सिसक के रो के दिन काट ले, लेकिन कबो माई से कबो ससुरा के दुख ना बतौलस। एक साल के समय बीत गईले बाबू, एक दिन भोर के समय बा बैठ के बर्तन माजा दिया, तब तक ले एगो लड़की आई। भाऊजी जिंदगी भर तो के बर्तन माजे के बाद जिंदगी भर घर के काम ना हो रही है। हमार बात मानो, एजा से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर एगो डॉक्टर आइल बड़ा, शिविर लगल बा, गड़िया पर कुल प्रचार होत रहला, पर्ची बांटत रहला, हसो डॉक्टर आइल बड़ा, शिविर लगल बा, वही शिविर में नेत्रदान होता। भैया के लेके जेबू, हो सकेला इलाज हो जाई भैया। अगर पूरा दुनिया देखे लगे तो तुहार जिंदगी समझ जाई। कभी जी लिखत का बड़ा, अरे लागल ज्योति दुखा, अरे दासी पूजा न करे देवता के आखिया न, दासी पूजा न काटे समैया साथे साथी हो। अपने अंधा पति के लेके वही जब पहुंचतिया जहाँ की शिविर लगल बा, तमाम ज्योति ऐसा दुखियारी लोग बैठल बड़ा, हथवा जोड़ के पूछतिया सब लोगन से कि बाबू, ए भैया, ए चाचा, का यही शिविर में नेत्रदान होता, जो ने साहब के द्वारा नेत्रदान होता, उस साहब के नाम का पड़ी? एगो पुरानिया चाचा बैठल बड़न, कहतड़न कि बेटी जो ने साहब के द्वारा नेत्र फ्री में दान कल जाता, वो डॉक्टर के नाम डॉक्टर राजन यादव पड़ी। एगो चौतरा बा, वही चौतरा पर अपना अंधा पति के बैठा दिलस। अंदरवा गई, दूरे से हाथ जोड़ के कहती है कि ए साहब, आपे के नाम डॉक्टर राजन यादव पड़ी साहब, आपके नाम सुन के आई बनी है साहब। हम तो सुनले बनी कि डॉक्टर भगवान के दूसरा रूप होलन, आप लोगन के जीवन दान देनी न साहब।
अरे कोई के तो एक अखिया ना रहेला ये साहब, लेकिन हम इतना भागिन बनी ना, हम इतना भागिन बनी कि हमारे पति के दोनों अखिया लिखे साहब, हमारे पति के दोनों आंख लिखे साहब। ये दुनिया में कैसे अपने अल्लाह पति के लेके हम गुजर करें ये साहब। का हमारे पति के इलाज से अखिया ठीक तो हो जाए ना साहब। कुछ देर के बाद में वह व्यक्ति जब ज्योति की तरफ मुड़ करके देखा, जैसे देखते ही रह गया। एक भाई एक डॉक्टर राजन यादव जी उस बेटी को देख करके बोल उठते हैं कि डॉक्टर राजन यादव बोले कैसे पूरा अरमान करूं। डॉक्टर राजन यादव बोले कैसे पूरा अरमान करूं, हे शिविर नेत्र में नेत्र नहीं, मैं कैसे नेत्र दान करूं। ज्योति बोली हे धर्म पिता उपकार तो इतना कर दीजिए। ज्योति बोली हे धर्म पिता उपकार तो इतना कर दीजिए, अरे मेरी आंखें निकाल करके स्वामी के आंख में भर दीजिए। आपके शिविर नेत्र में नेत्र देखे ना साहब, ये दुखियारिन के अभागिन के मत ठुकराइए साहब। हमारा अखियां निकाल दी, भले हमारे पति के आंख में लगा दी। आज के बाद ये दुनिया में ज्योति अपने पति के नजर से देखल चाहती है। अरे हिंदुस्तान की नारियां, जिस नारियों का उपमा आप लोगों ने देवी का दिया है, वास्तव में वो देवी बन करके दिखाने वाली लड़की है। हमारी आंख निकाल दी, पति की आंख में लगा दी। समझ गए डॉक्टर राजन यादव जी कि ये जो लड़की कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। लिखना पड़ा क्या ऐसा ही हुआ, शल्य सफल हुआ, दीपक ज्योति को देखा है। ऐसा ही हुआ, शल्य सफल हुआ, दीपक ज्योति को देखा है। बदसूरत साथ न रहूंगा मैं, वो खींचा लक्ष्मण रेखा है। एक तरफ वह दुल्हन जिंदगी दांव पर लगा करके अपनी आंखें अपने पति को दे दी। ऑपरेशन सफल हुआ, जिस दिन आंख की पट्टी खुलने वाली है, वहां के लोग जानने के प्रयास में लगे हुए हैं कि दीपक किसे देखना चाहेगा। कुछ देर पहले तो कहे कि हम वही के देखा जौना देवी के बदौलत हमके नई ज्योति मिलल। अपनी ज्योति को देखना चाहता हूँ, जिसके बदौलत मुझे नई जिंदगी मिली है, पूरा संसार देखने लायक बना हूँ। उसी देवी को मैं देखना चाहता हूँ। बगलिया वाला बेटाओं पर सुतावल भी आज आंख के ऊपर से पट्टी खुलल, लोग कहा जाना तो कि का होखे वाला बा। जब आंख के पट्टी खुलल, धीरे धीरे जब आंख के पलक ऊपर कैलस, मेहरारू के ऊपर नजर गई, वहां तक आंखिया के संगे संगे दिमागो चेंज हो गई। खलस क्या भैया आप लोग कैसन बात करते नहीं, हमार मेहरारू ऐसन कदरू एकरा संगे कोई पूरा जिंदगी का एकरा संगे हम एक पल ना बिता पाई। स्वार्थी कमीना स्वार्थ में भूल गया कि मेरी बीवी अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके मुझे अपनी आंखें दी है। यहाँ तक कि उसी हॉस्पिटल में छोड़ करके अपनी बीवी को थक करके वह कमीना बहिजा करके दिन बिताने लगा। पहलिया के जाल में चिड़ैया तड़प रही है, रोवा दिया कि बाहर भगवान का समझती कि हमारा खेत दियल हमार दुश्मन बन जाए। जिंदगी में ऐसा गलती कमो काम ना करती, ये दुनिया में अब कैसे जी के करे संगे गुजर करी। जौने भगवान के भगवान मान के पूजा करे खातिर तैयार कैली, आज भगवान हमार कदर ना कैलन, हमके ठोकर मार के भाग गइलन। रोवत या रो करके उस मालिक से उलाहना दे रही है। कैसे बहादुर, अरे आपन दी हली अखिया भइली, आपन दी हली अखिया भइली, अपना मुदैया हो,
करो। एक तो गिरनी भेड़ा से और दूसरे मरलो से बिछी। भगवान हमारे नसीब में कैसा दुख लिखले बड़ो। बचपन से आज तक हमने केवल कष्ट ही झेला है। ये दुनिया में कौन ऐसा इंसान होई कि जानी कि हमार आँखिए दियल हमार दुश्मन बन जाई तो ऐसा काम करी। अगर हमके जानकारी रही कि हमार पति हमारे संगे ऐसा काम करिए ना, जिंदगी में अपन आँख ना देले रही थी। रोत या रो के कहे का कहे आपन दी हरी अखिया आपे लोग कहे नहीं ना, आंधी आवेले तो चारों तरफ से आवेले। इंसान के किस्मत में जो लिख दिहल बा धरती पर कोई मिटावे वाला लिखे। जैसे बहलिया के जाल में चिड़ैया तड़पेले तड़पतिया, लेकिन अब पछतैला से का होखे वाला बा। धीरे धीरे ई बतिया आग के तरह फैले लगल। जब ज्योति के पिताजी के बात के जानकारी भइल कि हॉस्पिटल में ही दीपक मेरी बेटी को छोड़ करके भाग गया है। अब यही जो तो सोचे वाली बात हो जाता है। एगो बेटी के बाप कितना कष्ट से अपने बेटी के हाथ पीला करेलन। कितना कष्ट झेल के एगो बेटी के बाप अपने बेटी के हाथ पीला करेलन। गरीब परिवार उस बेटी का बाप इसलिए रो रहा था, कई सौ लोगन से चंदा मांग के अपने बेटी के बियाह कैले रहनी। अब हमार बेटी ये दुनिया में कैसे जीही। एगो जवान बेटी के लेके इस समाज में एगो बाप के जिया ले बाबू। समाज में एगो बाप के अपने जवान बेटी के लेके जियल बड़ा मुश्किल होला। जितना बेटी के बाप खाती बेटी बोझ ना बने ले, उतने समाज खाती बेटी बोझा बन करे। ये दुनिया में कैसे अपने जवान बेटी के लेके जियो। कहाँ से इतना पैसा आई कि बेटी के दूसर बियाह करब। हॉस्पिटल गईलन, तमाम लोग जे भी हॉस्पिटल में बात समझावत संतावना देता है, लेकिन दिल मानत नहीं खे। धीरे धीरे 2-4 आदमी 50 आदमी जब जुटे लगलन, डॉक्टर राजन यादव जी के जानकारी भइल। आवत हम समझावत हम कि आप चिंता मत करी। यही से रोतनी न कि ज्योति ये दुनिया में केकरा सहारा से जी। आपके तन लगे इतना भगवान पैसा नहीं खन दिले कि बेटी के दूसर बियाह करो। सबसे बड़ा भाग्यशाली वही इंसान होता है जिसके घर में बेटी का जन्म होता है। आप तो इतना खुश नसीब बनी कि बेटी आपके घर में जन्म ले रहा। हम तो इतना भागा बनी कि भगवान हमके कोनो औलाद नहीं खन दिले। बस आपके इजाजत चाहिए। अगर इजाजत होई तो ज्योति के हमारे पास छोड़ दिया, अपन बेटी बना के रखो। अरे वाह। समाज में इस समाज के लोगन के बतावल चाहत नहीं कि दुनिया में रिश्ता से बढ़ करके भी कोई रिश्ता होता है। पाप के रिश्ता से बढ़ करके धर्म का रिश्ता होता है। इस बेटी को हम अपना बेटी बना कर रखेंगे और समाज में दर्शाएंगे कि इस धरती पे ऐसे ऐसे भी इंसान हैं। अरे वाह। अरे जग में कयल उपकार हो, कई किस्म के लोग आवेला। तनी मैंने उठाई बात तो दूसरे हिसाब से होई। जग में कयल उपकार होई ना बेकार को मीतावा। जग में कयल उपकार होई ना बेकार को मीतावा। जग में कयल उपकार होई ना बेकार
सूरत गुलजारो बेटी के बेटी बनाए के रखल हम। देखी इंसान के फर्ज इहे होला, एक हाथ से कोई के इज्जत देव तो दूसर का हाथ से आपके इस समाज के लोग इज्जत दी हम। बेटी के ऑपरेशन के द्वारा आँख के बाबू सही कर दिया, प्लास्टिक सर्जरी भई, चेहरा भी खूबसूरत हो गई, पैसा के कमी तो रहबे ना कई। अब ओकर नाम ज्योति से हटाई के रख दिले बड़ा श्वेता। श्वेता के नाम से वहाँ के लोग जानने लगे उस बेटी को। हई जहाँ गईल बा पगला, पैसा कमैले भाई हो बुदिया राजा भइल बा। पुरान धनी में नया धनी में बड़ा अंतर होला। नयका धनी पहचान में आ जाइए हो, आज पुरान धनी बा समुंदर में से एक बल्टी अगर पानी निकाल दे पता ना चले, वो गड़ही में से निकल पता चल जाए। बतावल गई ए बाबू, एक हाथ से इज्जत दिहला, दूसरे हाथ से इज्जत मिलेला। एने डॉक्टर राजन यादव जी बेटी की बेटी बनाई के समाज के लोगन के दिखावत हलन, और उन्हें जहाँ बा पैसा के घमंड में है। दीपका एक दिन मिलल बा पगार। कहाँ गई रहल? पगार के मतलब मेहनताना महीना मिलल बा। बाहर गई रहल, बाहर जाए के रोकड़ा कमात रहल। पैसा मिलल बा, जानते बनी जइया छुट्टी रहेला तो अधिकांश देखल हो के आदमी इंजॉय करेलो। अरे भाई 30 दिन काम करे के, वो दिन राती में तनी ले ले है। का ले ले है? वे जौन तू ले ला 1000 बोलिया। अच्छा ले ले बा, पहिल का डोज में तो सही है, दूसर का डोज में भी सही है। तीसर का ले तो लो ऐसा ही चलत। बैठल बा लाल पियर लौकता, कभी माई तो कबो ओकर याद आवता तो कबो होकर याद आवता। पियला में सच्चाई आदमी बोलेला, तो पता है जितना मुआ एक पैक झोला में रखले, ललका कुर्ता करियवा पैंट वे बैग टंगलस, एगो कच्छा लिहलस। अच्छा लेहलस कलस के गांव में जब चलूंगा तो चड्डी दिखाऊंगा। 50 रुपए पहन के घूमूंगा। अच्छा तो वह भेष बनाई के चलल है। आज जब भेष बनाई के चलल, जब देखलस कि गांव आवे वाला बा, ए हो तो पान खा लेता ऐसे ही खात है। तलाश में बाकी कोनो गाड़ी आई तो वही पे बैठ के जाए। बुढ़ऊ चाचा लोग से कहा था हेलो हेलो दादू दादू ये बताइए इधर टांगा चलता है कि नहीं? टांगा के मतलब एक हाथ। अच्छा तंगा तंगा मैंने इतने दिन में वहाँ सब बदल गई। बुढ़ऊ कहलन देखा वहाँ तो देसी मुर्गी बेलायती बोली। देखा सार के भक्सिए से आयल बोलन। इतने दिन में वहाँ तक जैसे ही औरंगजेब हो गई। गांव में घुसल लोगन के प्रणाम करता, गांव के लोग कहलन बचवा अब का आइले है। इतने दिन में पूरा दुनिया उजड़ गई। जौन भाई 9 महीना यही करब में ढोई के कितना कष्ट से ए दुनिया में एगो औलाद के माई जन्म देली न। और जन्म देहला के बाद वही दिन से माई सपना सजावे लगेली। हमार बेटा धीरे धीरे जब बड़ हुई तो हमारे जिंदगी के सहारा बनी। बाप सपना सजावे लन कि बेटा हमारे बुढ़ापा में लाठी बन के हमारे जिंदगी के सहारा बनी। ऐसने काम कैले कि माई बर्दाश्त ना कर पौली। माई तोरे सदमा में मर गईली और ओकर तो पते नहीं के तोरे दुल्हन के की बिया के मर गई। अरे वाह कलस क्या अरे न सवारी बदलिया हो, अरे न सवारी सारी दुनिया बाबू।
ज्योति कढू नंग लगा दीपक पानी बावला हो पहुंचा सहारी गोरखपुरा दरमिया जोगी बात जीनी की भी तारी दुनिया में भैया पागला समाज गईले माठी परिया इंसान के जिंदगी में जब तक ले ठोकर ना लगेला हाँ, ज्ञान ना खुलेला तो ज्ञान ना होला। जब कोई है नहीं खे तो पैसा रुपया धन दौलत महल अटारी कहाँ हुई। माइयो मर गई ध्यान ना देनी वो माई जौन माई की भीख मांग मांग के हम कितना बड़ा कैलस मेहरारू नहीं खे। अब का करबे दुनिया में जी के। सुन ले बानी कि लोग जिंदगी से तंग आ जालो परेशानी से मजबूर हो जालो तो जालन गोरखपुर जाए कि जोगी बनेलो। अरे वाह वाह जोगी बन के दुनिया के माया से दूर हो जाके अपन दिन बितावेलन चलब गोरखपुर में जोगी बनब सरंगी बजाई बजाई के दिन गुजारब। हाय 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 देखी नसीब मारे लन उहे तो बचावे लन भी उहे। वाह गोरखपुर शहर में जोगी बनने के लिए पहुंचा है लेकिन संजोग ऐसा है उसी गोरखपुर शहर में डॉक्टर राजन यादव जी की प्रतिदिन का यही काम था। हर जगह हर शहर में अलग अलग कैंप लगा के शिविर लगाए के नेत्रदान करी उनकर काम रहल। गोरखपुर शहर में शिविर लगाए थे डॉक्टर राजन यादव जी और डॉक्टर राजन यादव जी शिविर लगा करके उसी शिविर में नेत्रदान कर रहे थे। ना देखले वो जब प्रचार होला गड़िया पर कुल पर्चिया ऐसे फेंके लो सब। अच्छा तो पर्ची जब आइल बा रोड पर उठौलस के देखी ह का वो पर्ची में लिखल बा पर्चिया का पढ़लस ये बाबू तो सोचा था कि वो हमको तो लग रहा है कि वही डॉक्टर राजन यादव जी हैं वाह 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 जिनके बदौलत मेरी आंखें अच्छी हुई। उस डॉक्टर राजन यादव जी से मिलूंगा और मिल करके सच्चाई जानूंगा कि वास्तव में मेरी बीबी गई कहाँ। अरे वाह वाह पता लगाते लगाते उसी पर्ची के सहारे पहुंचा उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर राजन यादव जी से मुलाकात किया। हाथवा जोड़ के कलश के साहब तू तो हमके ना पहचाना था तू बड़ा आदमी बड़ा लेकिन उहे हम गरीब के बेटा ही जो ने बेटा के कि आप आंख लगाए के नई जिंदगी दे ले साहब आपसे कुछ पूछल चाहता नहीं का बोलब। डॉक्टर राजन यादव जी कहते हैं यहाँ इलाज होता है यहाँ किसी की बातें नहीं सुनी जाती है। क्या बात है कलश की साहब बस इतना बता दी कि ऑपरेशन भइल आंख हमार ठीक भइल हमारे गैला के बाद लड़किया गई कहा। वाह वाह डॉक्टर राजन यादव जी कहलन कौने लड़की की बात करो तो उस लड़की की बात कर रहे हो जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके तुझे आंख दे दी। अब तू इतना स्वार्थी निकला कि उसको उसी हॉस्पिटल में छोड़ करके तड़पता हुआ भाग गया। तेरी बीबी अभी इस दुनिया में नहीं है तेरी बीबी तो उसी वक्त मर गई। कलश की जब वो है नहीं के तो हम जी के का कर साहब हमके कुछ ना चाहिए आपसे बस जैसे इतना उपकार कैले बनी इंसानियत के नाते एगो औरी उपकार कदी ए दुनिया में हम जियल लिखी चाहत। उपकार ये कदी कि एगो जहर वाला इंजेक्शन हमके लगा दी ये दुनिया में ना जियो और ना दुल्हन की याद सताई। कवि जी विरह के आखिरी भाव लिखत मदवा हमारी मारतिबा बिना ज्योति हम ना जी अब हम जहानामा बाबू
चाहत साहब, ये दुनिया में हम जियले नहीं चाहत। जब मेहरारू लेके माई लेके तो हम का करो? जहर वाला सुई लगा के ये दुनिया में हम जियल लेके चाहत। कौन की मेहरारू खाती जान मत दो। देखो हमरो जवान बेटी भी कहवा तो शादी कर दे, वाह वाह तोरे जिंदगी के सहारा बन जाई। रोवे लगल कि बारे साहब, जौना डॉक्टर के लोग भगवान के दूसरा रूप बतावे लो, अरे वाह वाह आप कैसे जान गए कि हम दूसरा शादी करो? कुछ देर के लिए मेरे अंदर घमंड हो गया था, स्वार्थ में स्वार्थी बनकर के केवल अपने विषय में सोच रहा था। लेकिन ये कभी मत सोचिए कि मैं दूसरी शादी करूंगा। जान देना मुझे मंजूर है, लेकिन अपनी ज्योति के बिना इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगा। जहर वाला सुई लगा दो साहब। समझ गए डॉक्टर राजन यादव जी गलती किया था, लेकिन गलती का एहसास इसे हो चुका है। कलन चिंता मत करो, जब छुट्टी हुई हमारे संगे चलिया घरवा जब अइबे तो के एगो गिफ्ट दिहल चाहत नहीं। वाह वाह लेके गइलो हन घरे, बेटी श्वेता के बोलौला हन। सामने खड़ा भई श्वेता जब दीपक के आंख के सामने पहचानते नहीं थे, ऐसे के ओकर चेहरा कुछ औरी रहल। प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा कुछ औरी हो गइल बा। हथवा पकड़ के जब लिया के दीपक के हथवा में दियलन, वाह कलन की जिस ज्योति के बदौलत इस दुनिया में जीना नहीं चाहते थे ना, वही मेरी बेटी श्वेता तुम्हारी ज्योति है। अरे वाह जैसे सुनलस तो विश्वास नहीं कहो तो खिया ई का कहत साहब। कलन के हाँ हम सही कहतनी, उहे हमारी बेटी श्वेता तोर ज्योति है, जवने ज्योति के बिना ये दुनिया में जियल लिखे चाहत। सुखी हुई टहनी में फिर से हरियाली आ गई। पति पत्नी मिल करके दोबारा नई जिंदगी की शुरुआत की है। वाह वाह और डॉक्टर राजन यादव जी समाज के बीच में एक इंसानियत का मिसाल कायम करने का काम किए हैं। वाह वाह जिस दिन आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा उस दिन समझ पाएंगे। इंसानियत का मिसाल इसलिए दी है डॉक्टर राजन यादव जी कि जहिया रउआ सब दूसरा के बेटी के अपन बेटी समझे लगब न, तो ऐसा समाज के बीच में घटने ना घटी। जहिया दूसरा के बेटी के अपन बेटी, दूसरा के परिवार के अपन पड़ल। गुरु बिहारी गुरु गणेश को रामलाल